ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखते हैं किस फॉर्मेट में, e टू द पावर x, fx इज इक्वल टू e टू द पावर x। e मैंने तुम्हें बताया दिस इज अ नंबर विच लाइंग बिटवीन 2 and 3, ठीक है, एंड दिस इज सम इरेशनल नंबर, ठीक है। और जो लॉगरिथमिक फंक्शन है वो क्या है, fx इज इक्वल टू ln x। ln x बोलने का मतलब जिसका बेस e है, नेचुरल लॉग की बात अपन कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों के ग्राफ्स देखेंगे। पहला केस, या जस्ट डायरेक्टली ऐसे देख लीजिए, इनकी प्रॉपर्टी सबको पता है। पहली प्रॉपर्टी कि अगर मैं बोलता हूं बेटा e की पावर प्लस इंफिनिटी, मतलब या यूं बोल दीजिए कि अगर x टेंड करता है इंफिनिटी को, तो उस केस में fx कहां टेंड करेगा, तो तुम बोलोगे e टू दी पावर इंफिनिटी। e तो 2 से बड़ा नंबर है, e की वैल्यू क्या होती है, 2 से लेके 3 तक के बीच में लाई करती है, तो fx कहां टेंड करेगा, प्लस इंफिनिटी को टेंड करेगा, राइट। अब अगर दूसरी बात करें, x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, तो अगर fx देखेंगे तो वो बनेगा e टू दी पावर माइनस इंफिनिटी, और e टू दी पावर माइनस इंफिनिटी कहां टेंड करेगा, जीरो के अप्रोच करेगा, राइट। थर्ड बात बोले कि अगर f ऑफ जीरो निकाला जाए तो किसी भी नंबर की, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर की पावर जीरो करूंगा तो वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। तीन चीजें पता चल गई और ग्राफ बनाने का पूरा पैटर्न मिल चुका है मुझे, ठीक है। ये फिलहाल ऐसे याद रखना है, अदरवाइज इसका शेप जैसा बना रहा हूं मैं वैसा क्यों बना, अगर कोई इस क्वेश्चन को करता है ना, तो फिलहाल आपको रुकना पड़ेगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जब टॉपिक पढ़ लोगे तो उसके बाद ये चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। So this is x axis, this is y axis, एंड यहां पे ओरिजिन। अब पॉइंट लिखते चलो, देखो कैसे कैसे ग्राफ बन रहा है। जब आपने बोला x टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी, यहां पे प्लस इंफिनिटी है, तो उस केस में आपका फंक्शन कहां टेंड कर रहा है, प्लस इंफिनिटी को टेंड कर रहा है। मैंने देखो डॉट यहां पे लगा दिया। और जब बोला x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, तो उस केस में आपका फंक्शन कहां टेंड कर रहा है, जीरो को, तो मतलब जीरो को टेंड कर रहा है, मतलब x एक्सिस के क्लोज आ चुका है बहुत ज्यादा। y जीरो कब होगा, x एक्सिस पे होगा, और जीरो को टेंड कर रहा है मतलब x एक्सिस के क्लोज आ चुका है, ठीक है। और जीरो पॉइंट पे वैल्यू कितनी दे रहा है बेटा, 1 दे रहा है, तो यहां पे जो वैल्यू मुझे मिल रही है वो 1 मिल रही है। अब जरा पिक्चर को कनेक्ट कर देते हैं, तो ये जो मुझे ग्राफ मिला, दिस इज द ग्राफ ऑफ e टू द पावर x। आई बात सबको समझ में, दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ कर्विकल शेप। और प्रॉपर बना देते हैं, कैसी कर्विकल शेप मिल रही है, कुछ ऐसी, ये। दिस इज अ ग्राफ ऑफ e टू द पावर x, राइट। अब जो इसका इनवर्स होता है उसे क्या बोलते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन, द इनवर्स ऑफ दैट ग्राफ। तो अगर ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है, तो इसका इनवर्स जो ग्राफ बनेगा वो कैसे निकालोगे, इस लाइन के अबाउट, ये लाइन कौन सी है, y इक्वल टू एक्स, इसके अबाउट रिफ्लेक्शन देखना, रिफ्लेक्शन सही से समझना कैसा रिफ्लेक्शन मुझे मिल रहा है। दिस इज इन दैट फॉर्म। आई बात सबको समझ में, मैं यहां से बना देता हूं। हाँ जी बच्चों बताना, समझ में आया। तो दिस इज y सर ये इक्वल येलो टू लाइन ln x। ग्राफ कैसे बना, ये समझ येलो, नहीं आया। येलो लाइन वाला जो शेप है बेटा प्रॉपर, वो तो फिलहाल याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वो मैं डेरिवेटिव जो बताऊंगा तो होगा। लेकिन ये चीजें देखो कि इंफिनिटी पे फंक्शन कहां टेंड कर रहा है, इंफिनिटी को, माइनस इंफिनिटी पे फंक्शन कहां टेंड कर रहा है, जीरो को, और जीरो पे वैल्यू कितनी मिल रही है, 1। तो इन चीजों को देखा, यहां पे माइनस इंफिनिटी पे ये जीरो को टेंड कर रहा है, जीरो प्लस, है ना। यहां पे कहां टेंड कर रहा है, प्लस इंफिनिटी को टेंड कर रहा है। इसलिए बेटा ये बोला है कि जब x टेंड कर रहा है तो y कहां टेंड कर रहा है, प्लस इंफिनिटी को। जब x टेंड करता है प्लस इंफिनिटी को, तो y भी टेंड कर रहा है प्लस इंफिनिटी को। आई बात समझ में। सर ओके तो सर। इसमें नेचुरल लॉग ऐसे मिरर इमेज क्यों है, मतलब मिरर रिफ्लेक्शन क्यों है इसका, बताता हूं बेटा, एक्सपोनेंशियल का ऐसी मतलब। हाँ समझ गया मैं। अब तुम एक काम करो, जो तुमने इस तरफ log x लिखा था उसको ऐसे लिख लो, f इनवर्स ऑफ x दिस इज इक्वल टू log विद बेस e x, यही नेचुरल लॉग है अपने पास ना, ln x। तो जब मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूं कौन सी, f इनवर्स ऑफ एफ एक्स, देन दिस वैल्यू इज इक्वल टू log विद बेस e f ऑफ x, है ना। यही तो करूंगा क्योंकि यहां पे प्री इमेज कितनी है, एफ एक्स है, तो वही प्री इमेज बनेगी आगे भी। और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है मेरे पास, दिस इज ई टू द पावर एक्स। जब मैं यहां पे पुट करता हूं तो कितना आएगा, लॉग विद बेस ई टू द पावर एक्स। एंड तुम्हें पता है लॉग में पावर तो मल्टीपल में चले जाती है, तो ये लॉग विद बेस ई हो गया, आर्ग्यूमेंट भी
सेम और बेस भी सेम। जब ये दोनों चीजें सेम होती तो वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। तो यहां से क्या आ चुका है आपके पास, x आ चुका है। बात समझ में आई, हाँ या ना बताओ। हाँ जी बच्चों बोलना, ठीक है। यस सर। तो इनवर्स है किसका, log x इज इनवर्स। अच्छा ये फ्रैक्शन भी नहीं बना रहा हूं मैं, ऐसे मैंने यही चीज लिखी है ऐसे, ये ज्यादा सही रहेगा। तो log x इज इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आप एज ए स्टार बना के लिख भी सकते हो दैट ln x दिस इज इनवर्स ऑफ e टू दी पावर x। पहली प्रॉपर्टी ये पता चली। और भी बातें सोच सकते हैं, देखो क्या क्या, कि अगर अपन डोमेन देखें किसका, फॉर e टू दी पावर x, इस फंक्शन का डोमेन देख रहे हो, सारे सेट ऑफ रियल वैल्यूज मिल रही हैं, तो कितना आ रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। और अगर हम रेंज देखें किसकी, e टू दी पावर x की, तो कितनी मिल रही है, ओपन जीरो टू इंफिनिटी। जीरो को टच नहीं कर रहा बेटा, जीरो को अप्रोच कर रहा है ग्राफ। जीरो को टच कब करेगा, इंफिनिटी पे, माइनस इंफिनिटी पे, लेकिन माइनस इंफिनिटी तो होता ही नहीं कोई नंबर। तो देखो जो येलो कलर का ग्राफ बना है आपका यहाँ पे, वो एक्स एक्सिस से ऊपर है सिर्फ। एक्स एक्सिस से ऊपर y की वैल्यू हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव। और y किसे रिप्रेजेंट करता है, रेंज को। तो इस ग्राफ का या इस फंक्शन का रेंज मुझे कितना मिल रहा है, जीरो से लेके इंफिनिटी। हाँ या ना बेटा, समझ में आई बात, बताओ। ठीक है, मैं जो स्टेटमेंट दे रहा हूं। मुझे सेकंड वाला वो समझ में नहीं आया था। हमने एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स निकाला, वो चीज समझ में नहीं आई। यस बेटा एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स जो निकाला तुमने, उसमें देखा तुमने एफ एक्स है प्री इमेज, तो फंक्शन की प्री इमेज यहाँ पे x थी। तुम इसे बेटा देखना शुरू करो अब सही से। तो ये x यहाँ पे आ रहा है ना इमेज में, तो यहाँ पे कितना आएगा, fx आएगा। आई बात समझ में। यस सर। तो जो एक्स के इक्वल आया, तो जो हमारा फर्स्ट वाला एफ ऑफ एक्स था वो भी एक्स के इक्वल था। f ऑफ x थोड़ी x के इक्वल है, f ऑफ x तो बेटा e टू दी पावर x के इक्वल है। सर तो फिर ये किसकी मिरर इमेज बना? देखो हमने डेफिनेशन ये दी थी लास्ट पेज पे, समझना इसे। ये डेफिनेशन दी थी मैंने, बोलता है एफ इनवर्स एक्स इज इनवर्स ऑफ फंक्शन एफ एक्स। कब होगा, जब एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स के इक्वल आए, या एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स एक्स के इक्वल आए। आई बात समझ में, ठीक है। एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स के इक्वल आए, तो बेटा मैंने यही तो शो किया यहाँ पे कि अगर मैं एफ इनवर्स एक्स लॉग विद बेस ई एक्स को मानता हूं और एफ एक्स ई टू दी पावर एक्स को मानता हूं, तो एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जा रहा है, एक्स के इक्वल आ जा रहा है। आ रहा है, तो इसका मतलब log विद बेस ई एक्स इनवर्स है किस फंक्शन का, एफ ऑफ एक्स ई टू दी पावर एक्स का, राइट। इसीलिए मैंने लिख दिया ln x इज इनवर्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स। समझ में आई बात, ठीक है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है अपना डोमेन, अगर देखें किसका, ln x का, तो तुम मुझे बताओ कितना डोमेन है, जल्दी से सोच के देख के ग्राफ को। हाँ जी बेटा। सर ये 0 टू इंफिनिटी। जीरो टू इंफिनिटी ओपन इंटरवल क्यों मिल रहा है, देखो जीरो, अगर आप एक्स एक्सिस पे वैल्यूज देखते हो तो इस सेफ्रन कलर के ग्राफ ने कौन सी वैल्यूज पिक की है बेटा, जीरो से लेके इंफिनिटी तक के बीच की वैल्यूज पिक की है एक्स एक्सिस की, है ना। मतलब एक्स की किन वैल्यूज के लिए ग्राफ बन रहा है, जीरो से लेके इंफिनिटी के बीच की वैल्यूज के लिए बन रहा है ना। और इसका रेंज क्या आएगा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। बेटा ग्राफ यहां नेगेटिव इंफिनिटी को जा रहा है और यहां कहा जा रहा है, प्लस इंफिनिटी। y एक्सिस पे जब आप रेंज की बात करते हो तो क्या कहते हो, y एक्सिस पे वैल्यूज क्या क्या पिक हो रही है, तो y एक्सिस पे क्या क्या वैल्यूज ग्राफ ने पिक की, नीचे जाते हुए माइनस इंफिनिटी और ऊपर जाते हुए प्लस इंफिनिटी, राइट। आई बात समझ में। तो रेंज कितना है इस फंक्शन का, रेंज फॉर दिस फंक्शन ln x दिस इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब तुम देखो, अगर गौर से देख पा रहे हो, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था रियल से लेके जीरो टू इंफिनिटी, और जो हमें log x फंक्शन मिला वो कैसा मिल गया, वो मिल गया जीरो से लेके इंफिनिटी से सेट ऑफ रियल नंबर। यही तो होती है प्रॉपर्टी। इनवर्स बोलने का Yes, मतलब sir. क्या हुआ, जो इसके पास प्री इमेजेस थी पहले वाले फंक्शन के पास में, उसके इनवर्स के पास वो इमेजेस बन जाएंगी, और जो पहले फंक्शन की इमेजेस हैं वो उसके इनवर्स के पास प्री इमेजेस बन जाएंगी। हाँ या ना बेटा, बात समझ में आई, ठीक है। बताना मुझे, यहां तक कोई डाउट।
सुहानी बेटा बात समझ में आ नो रही है? सर। ठीक है, नो सर। ठीक है। अब अभिषेक समझ में आ रहा है बेटा इतना? Yes, sir. ओके गुड। ठीक है बेटा, फिर आगे देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमने देखा अभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन को, लेकिन कौन सा फंक्शन लिया जहां पे बेस कितना है, ई है या हाँ बेस ई है, तो उस केस में मैंने ग्राफ बनाया। अगर बेस ई से हट के कुछ और होता है तो और इंटरेस्टिंग काम होता है। तो दो और नए केसेस अपन देखने वाले हैं। कौन कौन से केसेस देखने वाले हैं देखो आगे। तो नेक्स्ट फंक्शन अपन देखते हैं, दिस इज, ये अगला एक और पॉइंट बना लो, fx इक्वल टू a टू दी पावर x। अब a मैंने लिख दिया, तो पहली बात तो a पॉजिटिव होना चाहिए, इतनी बात सबको समझ में आ रही है। क्यों होना चाहिए? बिकॉज अगर a की वैल्यू सपोज मैंने -½ ले ली और x की वैल्यू ½ ले ली, तो कितना हो जाएगा? आयोटा इंटू 1/√2 बन जाएगा। लेकिन हमें तो रियल ग्राफ बनाने हैं, इमेजिनरी ग्राफ तो बनाने नहीं है। तो इसका मतलब आप a की वैल्यू हमेशा कैसी लोगे? पॉजिटिव लोगे। x की आप कोई भी रियल वैल्यू उठा सकते हो। इसका मतलब इस फंक्शन का जो डोमेन मिल गया मुझे, d ऑफ f से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो कितना मिल गया? सेट ऑफ रियल नंबर्स मिल गया। रेंज को डिस्कस करते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकता। पीछे वाले ग्राफ में देखा था, तो इसका रेंज कितना मिलेगा? हमेशा ओपन इंटरवल 0 से लेके इन्फिनिटी। तो दो बातें, ये तीन चार चीजें हमें समझ में आई। लेकिन मैं इसको दो अलग अलग केसेस में डिवाइड कर रहा हूं। पहला केस, फर्स्ट केस क्या डिवाइड कर रहा हूं कि अगर a बेस जो अपने पास है वो फ्रैक्शन बन जाए। और दूसरा केस क्या डिफाइन कर दिया बेटा? सेकंड वन, अगर बेस a की वैल्यू 1 से बड़ी मिल जाए। अगर बेस फ्रैक्शन होता है तो a टू दी पावर x का ग्राफ कैसा बनेगा देखो। और जब बेस a से बड़ा है तो a टू दी पावर x का ग्राफ कैसा बनेगा? इसे फिलहाल y लिख लो, हम ग्राफ जो बनाएंगे उसमें लिख लेंगे किसका ग्राफ बना। ठीक है, y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। इसे और कंटिन्यू कर देते हैं नीचे तक, राइट। तो a टू दी पावर x, गौर से सुनना मेरी बात को, तीनों अलग अलग केसेस पे। अगर हमारा बेस 1 से छोटा और 0 से बड़ा, मतलब बेस फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन बेस की पावर इंफिनिटी करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी? मतलब हाफ की पावर को इंफिनिटी कर दे तो वैल्यू क्या मिलेगी? दिस इज गोज टू 0, है ना? दिस गोज टू 0। यस अगर सर। मैं बोलता हूं बेटा 1/2 की पावर माइनस इंफिनिटी कर दूं तो क्या होगा? दिस गोज टू इंफिनिटी। सर इन्फिनिटी। वेरी गुड। फ्रैक्शन की पावर माइनस इंफिनिटी कर रहा हूं, मतलब 2 की पावर इंफिनिटी हो गया। और 2 की पावर इंफिनिटी किसे टेंड करेगा? इंफिनिटी को टेंड करेगा। ठीक है, मुझे सब लोग बताते चलना बेटा। आयुष और सुहानी, तुम्हारी आवाज नहीं आई थोड़ी देर से बेटा, समझ में आ रही है यहां तक बातें? हाँ जी बच्चों बोलो। Yes, sir. गुड। सुहानी समझ में आ रही है बात जितना अभी तक खड़ा है? कोई डाउट हो तो पूछ लेना। पिछला वाला ग्राफ इसी के ऊपर बेस्ड है, तो वो वाला काम यहीं पे होने वाला है अभी। ठीक है, तो हमने बोला हाफ की पावर इंफिनिटी जो है वो 0 को टेंड कर रहा है, हाफ की पावर माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी बन रहा है, और हाफ की पावर 0 करूंगा तो ऑब्वियस बात है वो तो 1 ही मिलेगा, है ना? तो हम ऐसे देख रहे हैं, ए मैंने हाफ मान लिया। तो अब जरा पॉइंट को रखना शुरू करो। यहां पे तो है 1 वैल्यू 0 पॉइंट पे, जब x की वैल्यू 0, और जब x की वैल्यू प्लस इंफिनिटी टेंड कर रही है तो ग्राफ टेंड कर रहा है 0 को। देखो जो जो पॉइंट डिनोट कर रहा हूं। और जब x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी टेंड करी तो उस केस में ग्राफ टेंड कर रहा है प्लस इंफिनिटी को। इन सबको फिर से ज्वाइन कर देते हैं लास्ट ग्राफ की तरह, तो मुझे ये ग्राफ मिल गया। अब a की वैल्यू 1 से बड़ी तो एक्सपोनेंशियल था ही, e टू दी पावर x, उसमें e कैसा है? 1 से बड़ा है ना, 2 से 3 के बीच में लाई कर रहा है, और उसका ग्राफ तो बना ही चुके हो, वो ग्राफ तो इसी फॉर्म में बन रहा है। ठीक है, अपोजिट साइड्स में बन। हाँ। तो ये दोनों ग्राफ्स कैसे एक दूसरे के रिफ्लेक्शन है y एक्सिस के अबाउट, अगर गौर से दिख पा रहा है तो, है ना? y एक्सिस को मिरर मान दो तो देख रहे हो रिफ्लेक्शन मिल रहे हैं एक दूसरे के। यस सर। हाँ, अब बेटा समझना, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। यहां पे वैल्यू मुझे 1 मिल रही है। मैंने फिर से क्या किया? रिफ्लेक्शन देखने के लिए y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ कर दी, ये मिल गई मुझे। दिस लाइन इज y इक्वल टू एक्स।
ये वाला ग्राफ किसका है? a टू द पावर x का जब a फ्रैक्शन, और ये वाला ग्राफ भी a टू द पावर x का जब a फ्रैक्शन। ठीक है, फिर से यहां पे भी ड्रॉ कर देते हैं लाइन y इक्वल टू x। तो ये जो लाइन मुझे मिल गई, दिस इज y इक्वल टू x। अब मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं किसका? इनवर्स का। मतलब इसका इनवर्स क्या मिलेगा? पीछे तो किया ही था आपने। व्हाट इज इनवर्स ऑफ दिस? अगर f(x) इतना है तो f इनवर्स x कैसा मिलेगा? दिस इज इक्वल टू log विद बेस ax। जैसे पीछे देखा था e टू द पावर x का इनवर्स कितना था? log विद बेस ex। तो e टू द पावर x का इनवर्स क्या मिलेगा? log विद बेस ax। तभी तो हम एक्सपोनेंशियल को एंटी लॉग भी बोलते हैं। सुना है वर्ड एंटी लॉग? नहीं सुना? जब तुम केमिस्ट्री में लॉग टेबल यूज करोगे तो बेटा वहां पे लॉग और नहीं एंटी लॉग सर, होता है। केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम चैप्टर है, उसमें था ये। उसमें देखा होगा, हाँ। तो एंटी लॉग का मतलब क्या? एक्सपोनेंशियल। लॉग तो मैं तुम्हें डिफाइन कर ही चुका हूं। तो अब इसकी मिरर इमेज बनानी है। तो इस वाले पोर्शन की इमेज यहां मिल गई और इस वाले पोर्शन की इमेज यहां मिल गई। ठीक है, ये मिल गया ग्राफ किसका? log विद बेस ax का। कब? जब आपका बेस कैसा है? फ्रैक्शनल है, 0 से लेके 1 के बीच में लाई कर रहा है। दूसरी कहानी ये, अब इसका रिफ्लेक्शन देख रहा हूं, जस्ट स्लाइटली लेते हुए चलो, जस्ट इस शेप में। तो ये किसका ग्राफ मिल गया? दिस इज log विद बेस ax जब बेस कैसा है? a ग्रेटर देन बाई 1 है। पहले केस में अगर अपन देखें तो डोमेन कितना मुझे मिल रहा है? इन द फर्स्ट केस, इन दिस केस द डोमेन ऑफ log। अब हम बात कर रहे हैं log विद बेस ax की। ठीक है, इसके लिए मैंने डोमेन और रेंज निकालने के लिए दो अलग अलग केसेस बना दिए। पहला केस क्या बना दिया? जिस केस में a कैसा है? फ्रैक्शन है, 0 से लेके 1 के बीच में लाई कर रहा है, और दूसरे केस में a का वैल्यू 1 से बड़ा मिल रहा है। जब a 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, उस केस में देखना आपका डोमेन कितना आएगा? दिस इज 0 टू इंफिनिटी। वो तो उल्टा हो जा रहा है ना, जैसे पीछे वाले केस में किया था। एंड रेंज क्या आ जाएगी? रेंज आ जाएगी सेट ऑफ रियल नंबर्स। और यहां डोमेन क्या मिलेगा? दिस इज फिर 0 टू इंफिनिटी, और रेंज क्या मिल जाएगा? सेट ऑफ रियल नंबर। बस इफेक्ट क्या पड़ रहा है कि इन दोनों केसेस पे आपका ग्राफ डिक्रीज कर रहा है। ठीक है ना? कैसा है? डिक्रीजिंग ग्राफ है। और इन दोनों केसेस में आपका ग्राफ कैसा है? इंक्रीजिंग ग्राफ है। डोमेन और रेंज में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। राइट? ऐसे सोच रहे हैं। कोई डाउट, कोई परेशानी वाली बात? समझ में आया यहां तक? हाँ जी बच्चों बताओ। अब तो शायद लॉग और एक्सपोनेंशियल के ग्राफ क्लियर हो गए होंगे। अब आपको ये सारे ग्राफ याद रहने हैं, वो नहीं कि एग्जाम में आप निकालते फिरो, ये रिफ्लेक्शन निकाल के सॉल्व करते हैं। मैंने बता दिया फंडामेंटल क्या होता है, लेकिन आपको याद रहना है। किसी का इनवर्स देखता है, आपको ग्राफ पता है, किसी का इनवर्स पूछ रहा है तो ग्राफ निकाल सकते हो ग्राफ को देखते हुए। तरीका क्या बताया कि मिरर इमेज देखनी है y इक्वल टू एक्स ग्राफ के थ्रू, लाइन के थ्रू। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे।